आज हम मानव इतिहास की सबसे बड़ी और अनसुलझी पहेलियों में से एक की तह तक जाने वाले हैं। देखिए, लाखों सालों तक ना हम इस धरती पर अकेले नहीं थे। हमारे साथ इंसानों की दूसरी प्रजातियां भी थीं, लेकिन आज सिर्फ हम हैं। तो सवाल ये है कि बाकी सब कहाँ चले गए? जरा 3 लाख साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसी दुनिया थी जो इंसानों की अलग अलग प्रजातियों से गुलजार थी। कम से कम 9 तरह के इंसान, और आज सिर्फ एक, होमो सेपियंस। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर बाकी 8 प्रजातियों का क्या हुआ। चलिए इस रहस्य की पड़ताल करते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये साथ रहने की एक लंबी कहानी और फिर एक दुखद अंत को दिखाती है। देखिए, हजारों लाखों सालों तक हम अकेले थे ही नहीं। निएंडरथॉल थे, डेनिसोवंस थे और भी बहुत सी प्रजातियां हमारे साथ साथ ही जी रही थीं। लेकिन फिर एक एक करके वो सब गायब होने लगी। करीब 40,000 साल पहले हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार निएंडरथॉल वो भी चले गए और 10,000 साल आते आते तो हम इस ग्रह पर बिल्कुल अकेले रह गए। तो इस पूरी जांच में हमारा पहला शक जाता है जलवायु पर। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ये रिश्तेदार प्रजातियां सिर्फ कुदरत का शिकार हो गई? मतलब क्या वो बस बदलते मौसम के आगे टिक नहीं पाईं? अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, जिसे कहते हैं क्लाइमैटिक नीच। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक तरह का क्लाइमेट कंफर्ट जोन है। मतलब वो माहौल, वो पर्यावरण जहां कोई भी प्रजाति सबसे अच्छे से रह सकती है, फल फूल सकती है। और यहीं पे रिसर्च एक चौंकाने वाली बात सामने लाती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि 3 विलुप्त प्रजातियों के लिए, होमो इरेक्टस, हीडेलबर्गेंसिस और निएंडरथल, उनका ये जो क्लाइमेट कंफर्ट जोन था ना, वो उनके गायब होने से ठीक पहले अचानक से ढह गया। मतलब उनके रहने लायक दुनिया एकदम से सिकुड़ गई। और यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ जहां निएंडरथाल का क्लाइमेट कंफर्ट जोन सिकुड़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी समय में होमो सेपियंस का कंफर्ट जोन फैल रहा था। हमारे पूर्वज, मतलब हम, नए और अलग अलग तरह के माहौल में ढलने में माहिर थे, जबकि बाकी प्रजातियां संघर्ष कर रही थी। लेकिन क्या सिर्फ जलवायु को ही दोषी ठहराना ठीक है, या फिर इस खेल में कोई और ज्यादा सक्रिय ताकत भी शामिल थी? और यहीं हम अपने मुख्य संदिग्ध पर पहुंचते हैं, होमो सेपियंस, यानी कि हम। जैसा कि जीवाश्म विज्ञानी निक लॉन्गरिच कहते हैं, हम एक अनोखी खतरनाक प्रजाति हैं। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये एक बहुत बड़ी बात है। इतिहास तो यही बताता है कि हम इंसानों के समूह जमीन और संसाधनों के लिए हमेशा एक दूसरे से लड़ते आए हैं। तो क्या हजारों साल पहले कुछ अलग हुआ होगा? देखिए, हमारे पूर्वजों के पास एक जबरदस्त शस्त्रागार था। बेहतर हथियार, शिकार करने के ज्यादा असरदार तरीके और बड़े बड़े सामाजिक समूह। लेकिन शायद उनका सबसे घातक हथियार उनका दिमाग था। मतलब सोचने, प्लानिंग करने और यहाँ तक कि धोखा देने की काबिलियत। इसी ने उन्हें दूसरों पर एक निर्णायक बढ़त दी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ लड़ाई और तबाही की नहीं है। हमारे डीएनए में छिपे सबूत एक कहीं ज्यादा पेचीदा रिश्ते की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को ही बदल कर रख देता है। तो सवाल ये है कि क्या ये इतना सीधा मामला था? क्या हमारे पूर्वजों ने बस दूसरी मानव प्रजातियों को खत्म कर दिया और उनकी जगह ले ली? सबूत कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। इसका जवाब है नहीं। और इसका सबूत हमारे अंदर ही छिपा है, हमारे डीएनए में। आज जो भी लोग अफ्रीकी विरासत से बाहर के हैं, उनमें औसतन 2% निएंडरथल डीएनए मौजूद हैं। इसका मतलब एकदम साफ है, हमारे पूर्वजों ने सिर्फ लड़ाई ही नहीं की, उन्होंने निएंडरथल के साथ संबंध भी बनाए। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये संबंध एक बड़े दौर में हुए और उनके जीन्स हमारे लिए तुरंत फायदेमंद भी साबित हुए। उन्होंने हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी त्वचा के रंग को और हमारे बालों को अफ्रीका के बाहर के नए माहौल के हिसाब से ढलने में मदद की। और विडंबना देखिए, शायद इसी मेलजोल ने उनकी अपनी आबादी को कमजोर कर दिया हो, जिससे वो विलुप्त होने के और करीब आ गए। तो अब सारे सबूतों को एक साथ रखने के बाद हम इस मामले के अंतिम फैसले पर पहुंचते हैं कि आखिर बाकी मानव प्रजातियों के साथ हुआ क्या था। तो ये रहा केस का सारांश। होमो इरेक्टस और हिडेलबर्गेंसिस के लिए मुख्य विलन जलवायु परिवर्तन ही था। वो बदलते मौसम के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए।
लेकिन निएंडरथल के लिए मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा था। जलवायु परिवर्तन ने उन्हें कमजोर तो किया, लेकिन होमो सेपियंस के साथ मुकाबला भी एक बहुत बड़ा कारण बना। तो असल में कोई एक दोषी नहीं था, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। मतलब तेजी से बदलते मौसम ने आबादी को पहले से ही कमजोर कर दिया था, और ठीक उसी वक्त एक नए, बेहद होशियार और अनुकूल प्रतियोगी यानी होमो सेपियंस का आना उनके लिए घातक साबित हो गया। उनकी कहानी एक चेतावनी की तरह है। ये दिखाती है कि जब कोई प्रजाति तेजी से बदलते हुए जलवायु और एक नए, ताकतवर प्रतियोगी का सामना करती है तो क्या होता है। सवाल ये है कि आज जब हम खुद जलवायु में हो रहे बड़े बदलावों का सामना कर रहे हैं, तो हम अपने इन विलुप्त हो चुके रिश्तेदारों की कहानी से अपने भविष्य के लिए क्या सीख सकते हैं।